कभी समय था कि राजनीति विचारधारा से शुरू होती थी, फिर संगठन बनते थे, फिर आंदोलन खड़े होते थे और फिर नेता पैदा होता था। लेकिन आज एक मीम बनता है, एक हैशटैग ट्रेंड में आता है और एक वीडियो वायरल होता है और देखते ही देखते लोग उसे आंदोलन कहने लगते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसका नाम सुनकर कई लोग हंस रहे हैं, कई लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन आज वही नाम सोशल मीडिया पे आग बना हुआ है और आज वही नाम सोशल मीडिया से उठ के सीधा जंतर मंतर पे जाके बैठ गया है। और सवाल सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं, सवाल ये है कि क्या आज का युवा, जिसे हम लोग जेन ज़ी कहते हैं, वो सच में देश बदलना चाहता है या सिर्फ सोशल मीडिया का एक जोश है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और स्वागत है आपका अनसेंसर्ड बाय मुकेश में। पहले ये समझते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या। कुछ समय पहले तक यह सिर्फ एक इंटरनेट पर मजाक की तरह चल रहा था, एक मीम, एक व्यंग, एक ऑनलाइन आंदोलन। लेकिन धीरे धीरे इसने युवाओं के गुस्से को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों की धीमी प्रक्रिया, इन सब मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ने लगे। और इसका जो जुड़ने की प्रक्रिया थी उसमें बड़ा सिंपल सा था फॉर्म में कि अगर आप बेरोजगार हैं तो हमसे जुड़ जाइए, अगर आप सरकार के कई नीतियों से सहमत नहीं है तो हमसे जुड़ जाइए, आप देश में बदलाव करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। गूगल फॉर्म भी आया, उसमें लोगों ने भरा, बहुत सारे लोग जुड़ गए। कॉकरोच जनता पार्टी को अचानक से हाइप मिला, इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिलियन में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स पहुंच गए। उसके बाद सरकार ने इस पे एक्शन लिया किसी तरह का और इसको अकाउंट को बंद कराया गया। अब ये बंद कराने का मैटर जो है वो जांच का है कि क्या बंद सही में किस कारण से हुआ था। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके, जो अमेरिका में रहते थे, अभी इंडिया आए हैं हाल फिलहाल, और एंट्री एकदम स्वैग वाली, जैसे कुछ इन्होंने बड़ा एक इतिहास रचा है। अब ये शुरू कैसे हुआ? एक जज साहब ने युवाओं को कॉकरोच कहा। हालांकि जज साहब का पॉइंट एक लेके चलें अगर, तो कॉकरोच से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कॉकरोच क्या है? जो हर सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है। तो शायद युवा भी आजकल हर सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने टिप्पणी की, लोगों ने इसे उछाल दिया और सोशल मीडिया ने आग की तरह फैलाया और वायरल किया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लोकतंत्र में हर नागरिक को आवाज उठाने की छूट है, उसे अधिकार मिला हुआ है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या हर वायरल चीज आंदोलन बन सकती है? दोस्तों, इतिहास उठाकर देखिए, देश के बड़े आंदोलन वर्षों में बने हैं। लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए, समाज को समझा है, विचारधारा एक विकसित की है। लेकिन आज कई बार लगता है कि एक ट्रेंडिंग मीम आता है, हैशटैग आता है और उसे आंदोलन मान लिया जाता है। आजकल समस्या ये नहीं कि युवा सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछिए। समस्या ये है कि कई बार सवालों से ज्यादा शोर दिखाई देता है, जैसा आजकल जंतर मंतर पे दिख रहा है। मैंने कई वीडियो देखे, कई मीम्स पढ़े, कई इंटरव्यू देखे, कई ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, और वहां मौजूद कई युवाओं में क्या दिखा? तो उन्हें जानकारी ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुद्दे समझ नहीं आ रहे हैं, भाग रहे हैं मीडिया से। तो किस चीज का जेन ज़ी और किस चीज का आंदोलन? क्या कॉकरोच जनता पार्टी? सिर्फ एक माहौल को बदलने के लिए इंटरनेट पर कुछ भी माहौल खड़ा करके कुछ भी फैसला सुना दे रहे हैं? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर आंदोलन में लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन चिंता का विषय यहाँ पर यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भीड़ की तरफ ज्यादा चल रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका कम निभा रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर कल सोशल मीडिया पर कोई नया ट्रेंड चल जाए तो क्या हम सब उसके पीछे चल पड़ेंगे? अगर कल कोई नया हैशटैग ट्रेंड में आ जाए, ट्रेंड कर जाए,
तो क्या वो देश की नीति तय करेगा? अगर कल कोई वायरल वीडियो आ जाए, किसी तरह का भी वायरल वीडियो आ जाए, तो क्या अदालतों की जरूरत खत्म हो जाएगी? लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोकतंत्र में फैसले संस्थाएं करती हैं, उसके लिए एजेंसीज बनी हैं, गवर्नमेंट है सारी चीजें देखने के लिए, और भीड़ तंत्र में फैसला जो है वो सिर्फ भावना करती है। और हमें डर भी उसी चीज का है और उसी बात का है। अब कुछ लोग कहेंगे कि युवाओं की आवाज को दबाने की बात हो रही है यहाँ पे, या उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं। युवाओं को सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, सरकार से भी, विपक्ष में बैठे लोगों से भी, सिस्टम से भी। लेकिन सवाल पूछना और फैसला सुना देना दो अलग चीजें हैं। आज सोशल मीडिया ने हमें एक आदत सिखा दी है, एक लत लगा दी है। आरोप आया, फैसला सुना दो। किसी पे कुछ भी आरोप आया, फैसला सुना दो। पहला चीज, वीडियो आया, फैसला सुना दो। क्लिप वायरल हुई कि अपना एक जजमेंट लेके बैठे गए। लेकिन देश ऐसे नहीं चलता, राज्य ऐसे नहीं चलता, संविधान ऐसे नहीं चलता और कानून ऐसे नहीं चलता। क्या सिस्टम में समस्याएं नहीं है? बिल्कुल हैं। पेपर लीक हुए, भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं जिससे छात्रों को परेशानी हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार भी कई चीजों में विफल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? क्या पूरे सिस्टम को सुधारना समाधान है या पूरे सिस्टम को खारिज कर देना समाधान है? क्योंकि दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। सोशल मीडिया पर आपको लगेगा कि आज उठा के देखिए, आप आज फेसबुक खोलिए, इंस्टा खोलिए, कुछ भी, आपको लगेगा कि पूरे देश में एक ही मुद्दा खड़ा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी भाई बहुत अलग है, बहुत अलग है। गांव में बैठा किसान कुछ और सोच रहा है, नौकरी पे जो चाह रहा है या नौकरी की जो तैयारी कर रहा है वो कुछ और सोच रहा है। प्राइवेट नौकरी वाले अपनी सोच में, अपनी टेंशन में है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई एक वायरल आवाज पूरे देश का लीडरशिप करे, प्रतिनिधित्व करे, ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। मुझे कॉकरोच जनता पार्टी से डर नहीं लगता, मुझे किसी और पार्टी से भी डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है उस सोच से, उस थिंकिंग से, जहां हम पढ़ने से पहले नेता बनना चाहते हैं, समझने से पहले निर्णय देना चाहते हैं, तथ्यों से पहले भावनाओं पर भरोसा करना चाहते हैं। और यही सोशल मीडिया युग की सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, देश आंदोलन से चलता है, लेकिन सिर्फ आंदोलन से नहीं चलता। देश संविधान से चलता है, संस्थाओं से चलता है, कानून से चलता है और जिम्मेदार नागरिकों से भी चलता है। युवा सवाल पूछे, जरूर पूछे, लेकिन सवाल पूछते पूछते कहीं हम खुद जज, जूरी मेंबर और जल्लाद की तरह अपने फैसले सुनाने बैठ जाएंगे तो ये तो सोचने वाली बात आ जाएगी। इस पे सोचना चाहिए हमें। हम कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, ना मेरी तो पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, तो मैं तो पक्ष में नहीं हूँ और ना उनके विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं या सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम समाधान खोज रहे हैं? जंतर मंतर पे तो बैठ गए, समाधान खोज रहे हैं या सिर्फ वायरल होने की कोशिश हो रही है? वहां जो पहुंच रहा है वीडियो बनेगा, वायरल होंगे। भाई बाहर से आता है, वो स्वैग में उतर रहा है एयरपोर्ट पे, जैसे बहुत बड़ा एक देश के लिए बहुत बड़ी चीज कर दी उन्होंने। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज का युवा सच में बदलाव चाहता है या सिर्फ सोशल मीडिया की एनर्जी को, उसकी ऊर्जा को आंदोलन समझ बैठा है? सोशल मीडिया के अच्छाइयों पे भी जाइए। सोशल मीडिया वायरल कर रहा है तो कुछ अच्छी चीजें भी वायरल कर रहा है, उसको भी देखिए। उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, और युवाओं को मतलब ये सोचने वाला विषय है यार। जो आज कॉलेज में जा रहे हैं, जिन्हें हम जेनजी बोलते हैं, वो लोग देश चलाने के लिए जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं। अपनी डायरी, मैंने कई वीडियोस में देखा, अपनी डायरी लेके अपना संविधान लिख के बैठा है भाई। तो जो इतने महापुरुष रहे हैं हमारे, जिनको हम लोग पूछते हैं, जो देखते हैं, तो वो लोग कहाँ गए? उन लोगों का क्या मतलब? फिर तो संविधान बनाया
जिन्होंने उनका तो कोई महत्व नहीं रहा। तो अपने में इनको नहीं पता कि चाहिए क्या, करना क्या है। सिर्फ उठ जाते हैं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, धरना प्रदर्शन। जिनके हाथ में कॉपी कलम रहना चाहिए, ये बात अक्सर होती है हमारी कि कॉपी कलम जिसके हाथ में रहना चाहिए वो आदमी यहाँ पे ना बैनर पोस्टर लेके खड़ा है, ये कर दो, वो कर दो, टुकड़े होंगे तो ये होंगे, वो होंगे। अरे कौन से होंगे भाई? कहाँ के हो तुम? यहीं पैदा हुए, यहीं पर खा रहे हो, यहीं पे सब कर रहे हो, सरकार से सुविधाएं ले रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। अरे कहाँ, किस किस देश में प्रॉब्लम्स नहीं है, कहाँ नहीं है? तो उसका सवाल पूछने का तरीका है, चीजें हैं। और सोशल मीडिया पे तो क्या चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, सुबह से उठते ही एक ही चीज, यही सब चीज। तो थोड़ा सा अपने आप में सोचिए, समझिए कि क्या चल रहा है, क्या देखना है। जो चीजें देखने लायक जबरदस्ती का ये चीज, ये सब ना वायरल किया जा रहा है, जबरदस्ती माइंड में डाला जा रहा है। इससे बच्चों पे कितना असर पड़ता होगा, जो क्योंकि मोबाइल अभी हर किसी के हाथ में है, बच्चे भी जिद करके ले लेते हैं। चाइल्ड लॉक या चाइल्ड वाला फीचर कितने फोन्स में आप लोग एक्टिवेट करते हैं, आप लोग खुद देखिए। आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी बिना फोन के नहीं खा पाते होंगे। तो जब वहां तक बात पहुंच गई तो हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा, हमारा परिवार भी देखना होगा कि भाई वो लोग सही चीज देख रहे हैं कि नहीं। इस तरह की मानसिकता और इस तरह की चीजें अगर दिमाग में डाली जाए तो लोग तो सोचना बंद कर देंगे। खैर, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, गाली नहीं भाई, तर्क लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र बहस करने से ही मजबूत होता है, भीड़ से नहीं। भीड़ नहीं चाहिए, जो चाहिए पुख्ता चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।